सो स्टार्ट करते हैं क्लास। हेडिंग दे दो कॉपी में। मैट्रिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है आइडेम्पोटेंट के बाद वो है ऑर्थोगोनल। तो लिखेंगे क्या होता है ऑर्थोगोनल, लिखते लिखते समझते हैं। देखो ऑर्थोगोनल इज इक्वल्स टू ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आई। मतलब अगर हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कर दे और आंसर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स। हमने क्लास देखी थी ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, किस फॉर्म में होता है। अगर 3x3 ऑर्डर होगा तो वो इस तरह से होगा 1 0 0, फिर 0 1 0 डायगोनल, ठीक है। और एक होता है प्रॉपर ऑर्थोगोनल। तो क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा निकालना है। एक होगा बोलेगा फाइंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और एक होता है प्रॉपर ऑर्थोगोनल। तो प्रॉपर ऑर्थोगोनल उल्टा होगा, मतलब ए ट्रांसपोज इनटू ए करेंगे तो आई आएगा। तो पहले ये बात तुम कॉपी में लिख लो। मतलब ए इंटू ए ट्रांसपोज करने पे जो आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल, एंड ए ट्रांसपोज इनटू ए करने पे जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे प्रॉपर ऑर्थोगोनल। और दोनों केस में आई आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। और मैट्रिक्स में हमेशा याद रखेंगे ए बी और बी ए सेम नहीं होता, उस तरह से ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए सेम नहीं होता। तो जैसा क्वेश्चन बताएगा उस हिसाब से अभी हम लोग ऑर्थोगोनल के ऊपर 2 सम्स करेंगे। ये वाला हो गया, सबको लिख लिए। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में है प्रूव दैट the matrix prove that the matrix होगा prove that the matrix 1 by root 2 1 by root 2 1 by root 2 उसका एलिमेंट्स है 1 minus 1 1 and 1 is orthogonal। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल है कि नहीं ये प्रूव करने के लिए हम लोग को a इंटू ए ट्रांसपोज करना पड़ता है। मतलब इस मैट्रिक्स को हम लोग a मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन में a मान सकते हैं, b मान सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, बट कैपिटल लेटर होना चाहिए। लिखो लेट a इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 1 minus 1 1। उस हिसाब से therefore A ट्रांसपोज, ठीक है, A ट्रांसपोज ये स्मॉल टी भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। तो 1 बाई रूट 2 को एज इट इज रखो, बिकॉज ट्रांसपोज में इसका कुछ काम नहीं है। ट्रांसपोज में जो मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है रो बन जाएगा कॉलम, यही होता है ट्रांसपोज। तो रो को बना दो कॉलम, मतलब ये हो जाएगा 1 minus 1 और ये 1 1। तो जो रो था उसको कॉलम बना दिए, जो रो था उसको कॉलम बना दिए। तो एक हमको मिल गया ए और एक हमको मिल गया ए ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर ए इनटू ए ट्रांसपोज, क्योंकि हमको निकालना है ऑर्थोगोनल। अगर क्वेश्चन बोलता फाइंड प्रॉपर ऑर्थोगोनल तब होता ए ट्रांसपोज इनटू ए, ठीक है। तो पहले हम ए को लिखेंगे, मतलब 1 बाई रूट 2, फिर मैट्रिक्स का एलिमेंट 1 minus 1 1 1,
फिर इनटू 1/√2, फिर मैट्रिक्स का एलिमेंट 1 1 -1 1, इस तरह से। अब ये 1/√2 और ये 1/√2 को एक साथ ले लेते हैं, मतलब 1/√2 इंटू 1/√2, तो ऊपर तो 1 का 1 ही रहेगा, एंड √2 इंटू √2 2 होता है। ठीक है, नहीं स्टेप दिखा दो, नहीं तो फिर एग्जामिनर को भी हो सकता है कि खराब लग जाए ये बात। तो 1 -1 ये 1 और ये एक साथ आ गया। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1/2, क्योंकि देखो साइड में बता दे रहे हैं √2 इंटू √2 2 होता है। ठीक है, ये साइड में थोड़ा लिख लेना। तो 1/2 इंटू, अब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग को अच्छा चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर सेम है, मतलब ऑर्डर वो मैच हो रहा है कि नहीं, कंडीशन। जैसे ये 2 × 2 ऑर्डर है और ये भी 2 × 2 ऑर्डर है, तो 2 × 2 मैच हो रहा है, तो फाइनल आंसर भी 2 × 2 ऑर्डर का ही आएगा। तो 1 × 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 × 1। फिर देखो इसके पास में भी कुछ है, इसके नीचे भी कुछ है, इसलिए प्लस -1 इंटू -1। ठीक है, पहले 1 × 1, फिर प्लस -1 इंटू -1। अब इसको पकड़ो, तो इसके हिसाब से -1 इंटू 1, तो -1 इंटू 1, फिर नहीं सॉरी गलत कर दिए क्या, एक मिनट ऑर्डर गलत हो गया क्या, 1 × 1 किए, फिर -1 × 1 कर दिए। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इससे और इससे होगा, अरे कुछ गलत कर दिया, एक मिनट रुको। तो ये हो जाएगा ऐसे 1 × 1 प्लस, फिर ये -1 इंटू 1 इंटू -1, ये रो इंटू कॉलम, अब ये रो इंटू ये कॉलम होगा, इधर जाना था। तो 1 × 1 प्लस -1 इंटू 1, फिर अब इसको पकड़ेंगे रो इंटू कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 × 1 प्लस 1 इंटू -1, फिर ये हो जाएगा 1 × 1 प्लस 1 इंटू 1। एक बार चेक कर लो सारा साइन सब ठीक है, तो 1 × 1 -1 इंटू -1, फिर 1 × 1 -1 इंटू, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में तो इसको लिखेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 1 एंड -1 इंटू -1 मतलब 1, तो 1 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 × 1 1 एंड -1 इंटू 1 मतलब -1 मतलब 1 -1 मतलब अल्टीमेटली ये 0 आएगा। इधर पे भी देखो 1 -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1। तो इसको जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो 1/2 अंदर में है 2 0 0 2, अब बाहर में 1/2 अंडर में 2, तो 1 वाला आ जाएगा। तो देखो फाइनली हम लोग का जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा 1 0 0 1, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब आई है। ठीक है, तो हम लोग को यही प्रूव करना था कि A इंटू ए टी मतलब A ट्रांसपोज करके आई आ रहा है कि नहीं, और वो आ रहा है, तो हम लोग फाइनली आंसर लिख देंगे देयरफॉर द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। आंसर में लिख दो देयरफॉर, आंसर में लिख दो ऐसे देयरफॉर द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग को प्रूव करना है कि जो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं।
तो तरीका वही है, ऑर्थोगोनल के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको तो ए मान लेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज करके ए इंटू ए करके चेक करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज करके कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। तो सोल्यूशन में लिखो लेट ए इज इक्वल्स टू 1/3 -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 1/3। अब इस रो को बना देंगे कॉलम, तो -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। तो अगर हम ध्यान से देखें कुछ चेंज हुआ नहीं, हमने ट्रांसपोज किया फिर भी वही है, ट्रांसपोज करने के बाद भी वही आ रहा है। ठीक है, ट्रांसपोज में रो को क्या करते हैं, कॉलम बना देते हैं, रो को बना देते हैं कॉलम, रो को कॉलम। अब करेंगे ए इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब 1/3 -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1, ये हो गया ए इंटू 1/3, फिर अगेन ये वाला हो जाएगा ए ट्रांसपोज -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। तो पहले ये 1/3 और ये 1/3 को एक साथ ले लेते हैं, तो 1/3 इंटू 1/3 -1 2 2 2 -1 2, ये वाला कॉपी हो गया। अब इसको कॉपी कर देते हैं, -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। चेक कर लो, यहां तक स्टेप में डाउट है, यहां तक स्टेप में कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1/9, 1/9। अब मल्टीप्लाई, नो क्योंकि 3 इंटू 3 ऑर्डर है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा होगा। तो पहले -1 इंटू -1, फिर +2 इंटू 2, फिर +2 इंटू 2, अगेन थोड़ा गैप देके -1 इंटू 2, ये -1 इंटू 2, फिर 2 इंटू -1, फिर 2 इंटू 2, +2 इंटू 2, फिर थोड़ा गैप देके -1 रो इंटू कॉलम करना है, तो -1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू -1, सब प्लस दे के लिखते चलेंगे। ये हम लोग का पहला रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेकेंड रो को पकड़ो, सेकेंड रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2। अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 प्लस, पहले ये 2 इंटू 2, फिर अब प्लस -1 इंटू 2,
और लास्ट में +2 इंटू -1। तो रो इंटू कॉलम करते हुए अब हम लोग थर्ड वाला लास्ट स्टेप में आते हैं। तो 2 इंटू -1 +2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 2, 2 इंटू 2 +2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 +2 इंटू 2 एंड लास्ट में +-1 इंटू -1। एक बार सब कोई थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना, कहीं कोई साइन गलत तो नहीं है। अपना कॉपी भी चेक कर लो, यहाँ भी चेक कर लो एक बार। एक भी साइन इधर उधर हो जाएगा, मैच नहीं होगा। ये 9 है। इसके बाद ऊपर मिटा के लिख रहे हैं। इसमें एकदम आखिरी वाले में सब में। हाँ? देखो रो में 2 ठो 2 था ना, 2 -1 था। हाँ 2 -1 आप लास्ट में -1 तो कॉपी दिखाना तो कोई दिन बता दिया हम थोड़ा कॉपी दिखाने। लास्ट में तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ तक ठीक है ना, मैच हो रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 1/9। अब ये -1 इंटू -1 मतलब 1, फिर 2 इंटू 2 मतलब 4 एंड अगेन 2 इंटू 2 मतलब 4। तो देखो 9 आ रहा है और बाहर भी 9 है तो 1 आ जाएगा। -1 इंटू 2 मतलब -2, फिर अगेन -2, फिर +4, ये 0 आ जाएगा। -2 +4 -2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना है आंसर। फिर 2 इंटू -1 मतलब -2, अगेन -2, एंड +4, फिर 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4 +1 +4, फिर 2 2 ज़ा 4 -2 -2, फिर 2 इंटू -1 मतलब ये अगेन ये हो जाएगा -2 +4 -2, 2 2 ज़ा 4 -2 -2, 2 2 ज़ा 4 +4 +1। तो 1/9 इसको मिटा देते हैं। इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9, ये 0 और ये भी 0, ये भी 0, ये 9, ये 0 0 0 और ये 9। अब देखो डायगोनल 3 तो 9 है और बाहर में भी 1/9 है,
तो उस हिसाब से ये 1/9 हट जाएगा और सीधा आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्म में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल्स टू आई, और आई आ गया मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फॉर्म है। आंसर लिख देंगे देयरफॉर द मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। यही अगर एग्जाम में प्रॉपर ऑर्थोगोनल पूछ लिया तो उल्टा करना है, ए ट्रांसपोज इनटू ए, और कुछ नया नहीं। तो ये हो गया हम लोग का सम नंबर 16 कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ तीन तरह का मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3 -1 1 2, बी दिया हुआ है 3 and 1 एंड सी दिया है 1 -2। हम लोग को पता करना है मैट्रिक्स एक्स। हाँ, इफ मैट्रिक्स एक्स निकालना है सच दैट एक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स इज इक्वल टू 3b + 2c। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन है उसको कॉपी कर देते हैं, 3 -1 1 and 2, ये कॉपी कर दिए, ये हो गया ए। बी में लिख देंगे 3 and 1 एंड सी में लिख देंगे 1 -2। अब लिखेंगे ए एक्स मतलब ए इंटू एक्स, तो हम लोग को ए तो पता ही है, एक्स नहीं पता। 3b + 2c, और a के जगह पे लिखेंगे 3 -1 1 and 2। x इज इक्वल्स टू 3 इंटू बी है 3 1 प्लस 2 इंटू 1 -2। पहले इसको एज इट इज कॉपी करते चलो और इसको पहले सॉल्व करो। और 3 -1 1 and 2 x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 1 3, तो ये 9 and 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 एंड 2 -2 हो जाएगा, 2 इंटू -2 हो जाएगा 4, मतलब -4 सॉरी, 2 इंटू -2 -4। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे और 3 -1 1 2 x इज इक्वल्स टू, अब बीच में देखो साइन प्लस है तो 9 + 2 डायरेक्टली कर देते हैं 11 एंड 3 + 3 -4 -1। यहां तक क्लियर? तो ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ x है और ये उसका वैल्यू है, मतलब ये मैट्रिक्स A इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करो। ये जो पहला मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2 ऑर्डर, हम थोड़ा साइड में लिखते हैं, 2 इंटू 2 ऑर्डर इंटू कुछ हुआ था जिससे हमारा आंसर आया इस ऑर्डर में। ये ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 1। तो अब एक बात बताओ कि अगर पहला मैट्रिक्स का कॉलम 2 है तो डेफिनेटली जिससे मल्टीप्लाई हुआ उसका रो भी 2 होगा, और अगर आंसर 2 इंटू 1 है तो इस 2 इंटू 1 में ये जो 2 है वो इसको डिनोट करता है और जो 1 है वो ये वैल्यू को डिनोट करता है, तो यहां पे भी 1 होगा। समझे कि नहीं? नहीं समझे? एक बार फिर से बता रहे हैं। 2 इंटू 2 ऑर्डर को कुछ एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए तो आंसर आया 2 इंटू 1। को यहां दिख रहा है ये 2 इंटू 2 ऑर्डर है और ये 2 इंटू 1 ऑर्डर है। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स था, उसको एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए जबकि हमारा आंसर आया 2 इंटू 1। तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम 2 है इसलिए यहां पे 2 है, सॉरी, पहला मैट्रिक्स का कॉलम 2 है
तो यहां पे भी क्या आएगा, 2 आएगा। दूसरा मैट्रिक्स का रो 2 होगा, पहला मैट्रिक्स का कॉलम 2 है इसलिए दूसरा मैट्रिक्स का रो 2 होगा। ये यहां से क्लियर हो गया। और आंसर को देखो, आंसर है 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 में ये जो 2 है वो ये 2 को डिनोट करता है, पहला मैट्रिक्स का रो, और ये जो 1 है वो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम को डिनोट करता है। तो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम हुआ 1। इसलिए जो x है उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 1। समझ में आया? इन दो मैट्रिक्स को देख के हम लोग x का ऑर्डर पता किए। तो यहां पे लिखेंगे therefore order of x will be 2 इंटू 1। थोड़ा सा साइड में ये वाला बात लिख लेना ताकि घर पे तुमको रफ में दिखे तो समझ में आ जाए, अदरवाइज एक बार में समझ में नहीं आ गई x 2 इंटू 1 हो कैसे गया। एग्जाम में इसको मत लिखना, ये अपना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और अगर समझ गए हो तो ठीक है, अगर तब तक रिटेन कर पाओगे तो अच्छा बात है। ऑर्डर ऑफ x विल बी 2 इंटू 1। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ऊपर मिटा के लिखते हैं, तो इस चीज को देखते हुए इसको प्लॉट करेंगे। मतलब ऐसे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, और या फिर ऐसे लिख दो, पहले लिखने में ये पहले कुछ मानना पड़ेगा इसको, ये x को तो मानना पड़ेगा। लिखो लेट, नेक्स्ट टाइम लिखो लेट x इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2 इंटू 1, मतलब ये कुछ इस तरह से होगा a एंड b। नहीं समझे? x तो पता नहीं क्या है, बट उसका ऑर्डर तो पता है कि ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 1, तो वो कुछ इस फॉर्म में होगा, लेट x इज इक्वल टू a एंड b। ठीक है, पहले ये लिख के उसके बाद नेक्स्ट टाइम लिखो, और 3 माइनस 1 1 and 2 into a and b is equals to 11 minus 1। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? यही वाला चीज को यहां पे प्लेस किए हैं, x को पहले कुछ मान लिए हैं a और b, ठीक है, क्योंकि x का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 1 ऑर्डर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, और 3 इंटू ए मतलब 3a, माइनस 1 इंटू बी मतलब माइनस बी, 1 इंटू ए मतलब a, प्लस 2 इंटू बी मतलब 2b। क्लियर? 3 इंटू ए तो 3a आया, माइनस 1 इंटू बी किए तो माइनस b आया, 1 इंटू ए मतलब खाली a एंड 2 इंटू बी मतलब प्लस 2b इज इक्वल्स टू 11 माइनस 1। यहां तक क्लियर है? अब तुम देखो बीच में इक्वल्स टू है ना, इसलिए ये इक्वल मैट्रिक्स है, और इक्वल मैट्रिक्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है वो सेम होता है। तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं, सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स of equal matrices are equal। तो ये लाइन लिखना पड़ेगा, उस हिसाब से हम नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं, 3a माइनस b इज इक्वल्स टू 11, और इसको मार्किंग कर देंगे इक्वेशन 1। 3a माइनस b इज इक्वल्स टू 11, इसको मार्किंग कर देंगे इक्वेशन 1। एंड a प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 1, इसको मार्किंग कर देंगे इक्वेशन 2। दो इक्वेशन आ गए यहां से।
लेकिन हम देख पा रहे हैं कि कोई एक को तो एलिमिनेट करना होगा, या तो तुम ए को करो एलिमिनेट। अगर हम ए को एलिमिनेट करेंगे तो हम सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन को 1 से ही रखेंगे मल्टीप्लाई। और अगर हम बी को एलिमिनेट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को 1 से ही रखेंगे मल्टीप्लाई। तो बी को एलिमिनेट करते हैं, तो उस हिसाब से लिख दो इनटू 2 और इसको लिख दो इनटू 1। तो ऐसा करने पे आ रहा है 3a इंटू 2 करेंगे, 3a इंटू 2 करने पे आएगा 6a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 22। और ये तो 1 से ही रहेगा, तो a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -1। तो ये देखो प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 7a इज इक्वल्स टू 21। 7a इज इक्वल्स टू 21 और हम लिख सकते हैं और a इज इक्वल्स टू 21/7 इज इक्वल्स टू 3। तो a का वैल्यू आ गया 3। हम लोग को मैट्रिक्स x निकालना है। मैट्रिक्स x में दो एलिमेंट है a और b, तो a और b दोनों निकालना है। और a और b निकाल के वैसे छोड़ेंगे नहीं, हम लोग को आंसर इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को a b नहीं पूछा है, हम लोग को मैट्रिक्स x पूछा है। अगर हम लोग a b निकाल के छोड़ देते हैं ना तो आंसर इनकम्प्लीट रहेगा। दोनों में डिफरेंस है कि a निकाल लिए, अब a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो, 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, तो हम लोग को b का वैल्यू आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 वी गेट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 वी गेट। क्या था एक बार इक्वेशन 2 बताना तो? इक्वेशन a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -1 और a का वैल्यू आया है 3, 3 प्लस 2b इक्वल्स टू -1। हाँ साइन चेंज होगा ना, कहाँ पे? अरे एलिमिनेट कर लिए नहीं किए हैं ना। नाउ 2b इज इक्वल्स टू -1 -3, मतलब 2b इज इक्वल्स टू -4 और b इज इक्वल्स टू -4/2, जो कि आएगा -2। मतलब अल्टीमेटली b का आंसर आ रहा है, b का वैल्यू आ रहा है -2। बट यहीं पे अगर हम रोक दे, देखो हम लोग का आंसर एक तो a आया था 3 और b आया -2, बट हमको आंसर में क्या पूछा है? फाइंड मैट्रिक्स x। तो हम खाली a और b लिख के छोड़ देंगे तो इनकम्प्लीट रह जाएगा, इसलिए हमको पूरा लिखना पड़ेगा देयरफॉर मैट्रिक्स x इज इक्वल्स टू, इस फॉर्म में है, या खाली लिखो x इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैट्रिक्स तो हम लोग साइन दे ही रहे हैं। x इज इक्वल्स टू a कितना आया था 3 और p आया है -2। ये हो गया हम लोग का आंसर, सम नंबर 17। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स A दिया हुआ है 1 -1 2 -1 एंड मैट्रिक्स B दिया हुआ है A1 B -1। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम लोग को प्रूव करना है या फिर फाइंड वैल्यू निकालना है, प्रूव नहीं करना है, वैल्यू निकालना है A और B का। अब यहाँ पे देखो A और B का वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे क्योंकि वही पूछा है, A एंड B सच दैट A प्लस B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो सोल्यूशन में लिखेंगे मैट्रिक्स A जो गिवन है पहले वो कॉपी करते हैं, 1 -1 2 -1 एंड मैट्रिक्स B जो गिवन है वो है A1 B -1। अब क्वेश्चन में दिया है A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लास्ट क्लास हमने देखा था A स्क्वायर का मतलब होता है A इंटू ए, मतलब A प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होगा A प्लस बी इंटू A प्लस बी।
यहाँ पे और लिख देंगे, बीच में इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहां तक क्लियर है। अब a इंटू ए तो आएगा ए स्क्वायर, फिर a इंटू बी तो आएगा ए बी, फिर b इंटू ए तो आएगा बी ए, एंड b इंटू बी तो आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो क्लियर है। a इंटू ए किए तो ए स्क्वायर आया, a इंटू बी किए तो ए बी आया, b इंटू ए किए तो बी ए आया, एंड b इंटू बी किए तो बी स्क्वायर आया। अब दोनों तरफ में ए स्क्वायर कैंसिल एंड बी स्क्वायर कैंसिल। क्लियर। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे और ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू 0 और ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए। देखो यहां तक क्लियर है कि नहीं। ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए। अब वैल्यू पुट करेंगे। देखो ए हम लोग को पता है, ये रहा ए, बी हमको पता है, मतलब एक तरफ होगा ए इंटू बी, फिर साइन माइनस, फिर होगा बी इंटू ए। ठीक है, तो मेनली यहां तक लाना था, उसके बाद अब मैट्रिक्स में इसको पुट करना है। यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट लाइन यहां से मिटा दे रहे हैं या फिर उधर साइड में कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा और 1 माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू ए 1 बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस रहेगा, फिर a1 b माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 2 माइनस 1। इसको सॉल्व कर देना है। पहले करेंगे हम लोग 1 इंटू ए, मतलब 1 इंटू ए करेंगे तो ये खाली ए रहेगा, फिर माइनस 1 इंटू बी करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा। 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी माइनस बी। अब 1 इंटू 1 तो 1 रहेगा, एंड माइनस 1 इंटू माइनस 1 तो ये हो जाएगा प्लस 1। फिर 2 इंटू ए तो ये 2a रहेगा, माइनस बी, फिर 2 इंटू 1 2, फिर प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 मतलब 1। अब तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि फिर उतना फिर लंबा स्टेप हो जाता। फिर इसमें तुम डायरेक्ट कर सकते हो कि इसमें हमको लोग ए बी निकालना है, ए एंड बी। ये माइनस को अभी के लिए एज इट इज रहने दो। a इंटू 1 मतलब a, प्लस 1 इंटू 2 मतलब 2, a प्लस 2, फिर a इंटू 1 मतलब माइनस a, प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 1, तो ये रहेगा माइनस 1। b इंटू 1 मतलब b, माइनस 2 माइनस b, कैसे आया माइनस b, b इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस b, एंड लास्ट माइनस 1 इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस 1। अब इस माइनस को हटाना है, तो इस माइनस को हटाने के लिए एक स्टेप और, एलएचएस में कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। हाँ देखो दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, ठीक है, फिर तो लंबा हो जाता स्टेप और कुछ नहीं। जहां पे मेनली हम लोग को मैट्रिक्स सॉल्व करना है, यहाँ पे हम लोग को ए और बी सॉल्व करना है। इस स्टेप को तो एज इट इज कॉपी करेंगे। अब ये माइनस को हटाने का तरीका क्या है, अंदर में जो प्लस है वो बन जाएगा माइनस, जो माइनस है वो बन जाएगा प्लस। तो माइनस ए माइनस 2 ए प्लस 1
-b + 2b - 1। देखो समझ में आया कि नहीं? माइनस हट गया, अंदर में चला गया, तो जो प्लस था वो बन गया माइनस, और माइनस जो था वो बन गया प्लस। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व किए नहीं, इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, यहीं यहीं पे कर देते हैं सॉल्व। इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, क्या बार बार लिखना 1 + 1, तो ये 1 + 1 2, और ये हो जाएगा 3। यहीं पे सॉल्व कर दो, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा फालतू का। अब क्योंकि देखो बीच में साइन इक्वल्स टू है, मतलब अगेन ये इक्वल मैट्रिक्स है, और इक्वल मैट्रिक्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है वो सेम होता है, तो हम उस हिसाब से बोल सकते हैं ना कि a + 1 = 2 एंड b - 1 = 3। इक्वेशन बन गया। तो लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल। उस हिसाब से a + 1 = 2 और a = 2 - 1, और a = 1। ये a का वैल्यू आ गया, एंड b - 1 = 3 और b = 3 + 1, और b = 4। तो a का वैल्यू आ गया 1 और b का वैल्यू आ गया 4, और यही हम लोग को निकालना था। देखो ये हम लोग को दिया हुआ है, मैट्रिक्स A दिया हुआ है, और ये कोई इक्वेशन भी दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि मैट्रिक्स ए दिया है, एक इक्वेशन दिया है। इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर मांग रहा है। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, -5a मतलब 5 इंटू ए, और 7i मतलब आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लास्ट में उसको देखेंगे क्या करना है। पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, मतलब 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 एंड 2। पहले इसको सॉल्व करो। तो 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1, 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1, फिर 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, फिर -1 इंटू 3, फिर प्लस 2 इंटू -1, -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। चेक कर लो, सारा मैच हो जा रहा है। 3 इंटू 3, 1 इंटू 1, 3 इंटू 1, 1 इंटू 2, -1 इंटू 3, -1 इंटू 3 इंटू -1 इंटू, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, -1, 3 प्लस 2, -3 -2 -1 प्लस 4। तो नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है, ये आ रहा है 8, ये आ रहा है 5, ये -5, और ये 3। ये हम लोग का ए स्क्वायर आ गया। यहां तक क्लियर। अब इस इक्वेशन में जाएंगे। हो गया, तक मिटा दे। इसके नीचे लिखो देयर फॉर LHS
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू 0 और कितना आया था वो, कितना था, 8 5 माइनस 5 एंड 3, ये था ए स्क्वायर। फिर 5 से a को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 3 1 माइनस 1 और 2, और देखो 7, ये जो फॉर्म है ना, हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि प्लस माइनस तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम होगा। तो देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 और बीच में साइन प्लस माइनस करना है हमको, तो ऑर्डर सेम ही रखना पड़ेगा। तो आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम ऐसा सजाएंगे 1 0 0 1, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2, तो ये भी ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, इसलिए बेटर क्या होगा ना, इधर पे इक्वल्स टू 0 नहीं लिख के इधर पे इक्वल्स टू लिख दो। ठीक है, क्योंकि हम लोग को सॉल्व करना है। तो 8, अच्छा पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 8 5 माइनस 5 3, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ये हो जाएगा माइनस 5, ये हो जाएगा 10। नहीं, ये माइनस इसलिए अलग रखे ना क्योंकि ये काम आएगा 8 माइनस 15 ऐसे जाने में, इसलिए उसको अभी नहीं टच किए, खाली 5 से मल्टीप्लाई किए। फिर ये हो जाएगा 7 0 0 7। अब 8 माइनस 15 प्लस 7, फिर 5 माइनस 5 प्लस 0। देखो 8 माइनस 15 प्लस 7, फिर 5 माइनस 5 प्लस 0, वैसे करके माइनस 5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5, तो माइनस 5 प्लस 0 और 3 माइनस 10 प्लस 7। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो 4 तो 0 आएगा, 0 0 0 0, और फाइनल आंसर भी क्या होगा, इसको हम इसको ब्रैकेट में लिख लेना, इसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं, नल मैट्रिक्स, और फाइनल आंसर होगा 0। तो हम लोग को 0 ही लाना था, लास्ट में आंसर लिख दो, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। सम्स नंबर 19 कंप्लीट। तो मैट्रिक्स ए गिवन है, इस बार 3 इंटू 3 ऑर्डर है, जैसा पिछला सम था पूरा सेम है। अगेन देखो इक्वेशन उसी फॉर्म में, ए स्क्वायर, अच्छा अगर ए क्यूब होता तो तब ए उतना बड़ा आएगा नहीं कभी, क्योंकि ए स्क्वायर ही काफी बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई में। हाँ तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो स्टूडेंट हो। ए इज मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्स लिख देते हैं 1 0 एंड -2, उसके बाद 2 2 4 0 0 2, ये हो जाएगा मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्स। अब लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, तो 1 0 -2 2 2 4 0 0 2, 1 0 -2 2 2 4 0 0 2। अब मल्टीप्लाई, तो पहले 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 0, पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए, अब पहला रो को दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई,
तो 1 into 0 प्लस 0 into 2 प्लस -2 into 0। अब पहला रो को तीसरा कॉलम से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 into -2 प्लस 0 into 4 प्लस -2 into 2। अब 2 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 4 into 0। मतलब दूसरा रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए, अब दूसरा रो को दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 2 into 0 प्लस 2 into 2 प्लस 4 into 0। अब दूसरा कॉलम को तीसरा कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 2 into -2 फिर प्लस 2 into 4 फिर प्लस 4 into 2। अब लास्ट थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम से एक एक करके मल्टीप्लाई, तो 0 into 1 प्लस 0 into 2 प्लस 2 into 0, अगेन 0 into 0 प्लस 0 into 2 प्लस 2 into 0, अगेन 0 into -2 प्लस 0 into 4 प्लस 2 into 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 1 into 1 1 प्लस 0 -0 प्लस 0 -0 बात बराबर 0 ही रहेगा, वो कुछ नहीं होगा। तो 1 into 0 मतलब 0, 0 into 2 इज 0 -0, फिर ये -2 प्लस 0 एंड वो -4। उसके बाद 2 into 1 2 प्लस 4 प्लस 0, 2 into 0 0 प्लस 4 प्लस 0, 2 into -2 मतलब -4 प्लस 8 प्लस 8, 0 into 1 मतलब 0, 0 into 2 मतलब 0, 2 into 0 मतलब 0, 0 into 0 मतलब 0, 0 into 2 0, 2 into 0 0, -0 प्लस 0 प्लस 4। फाइनली आ रहा है 1 0 को 1 प्लस 0 -0 1 फिर 0, इधर आएगा -2 एंड -4 मतलब -6, 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 4, फिर 8 प्लस 8 हो जाएगा 16 -4 इज 12, और ये लास्ट में दोनों तरफ 0 और 0, और ये लास्ट वाला सिर्फ आ रहा है 4। मतलब ए स्क्वायर को सॉल्व करके ये आया फाइनली। अब इसको इक्वेशन में पुट करेंगे,
नेक्स्ट में लिखो LHS a स्क्वायर -3a प्लस 2i इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर का वैल्यू आया था 10 -6 6 4 12 0 0 4 ये आया था ए स्क्वायर का वैल्यू -3 इंटू ए ये रहा ए तो 1 0 -2 2 2 4 0 0 2 प्लस 2। अब इसको देखो अगेन आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है, प्लस माइनस करना है, इसका ऑर्डर भी 3 इंटू 3 है तो इसका ऑर्डर भी 3 इंटू 3 रहेगा। तो इसको ऐसा सजा दो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 1 0 -6 6 4 12 0 0 4। मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3 3 0 जा 0 -6 6 6 12 0 0 6। यहाँ पे हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब कोना से कोना मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 1 -3 प्लस 2 तो 1 -3 प्लस 2, फिर 0 -0 प्लस 0, फिर -6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 0 तो -6 प्लस 6 प्लस 0, फिर 6 -6 प्लस 0, फिर 4 -6 प्लस 2, फिर 12 -12 प्लस 0, 0 -0 प्लस 0, 0 -0 प्लस 0, लास्ट में 4 -6 प्लस 2। तो अल्टीमेटली देखो सॉल्व करके सबको 0 ही आएगा। 1 -3 प्लस 2 मतलब ये 0, ये 0, ये भी 0 0 0 0 0 0 0। और ऐसा मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स, और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 0। Therefore LHS is equals to RHS। नेक्स्ट क्लास दूसरा टॉपिक रहेगा।